जी डॉक्टर विपुल रस्तोगी, जब भी किसी व्यक्ति को, जैसा हमने पहले बात की कि अगर उसको कोई मानसिक समस्या आ रही है तो बहुत क्लियर पैरामीटर्स नहीं होते जिससे जांच करके पता चल जाए कि वाकई समस्या है या नहीं। लेकिन जो घर के लोग हैं, घर में जो भी व्यक्ति है उसको समस्या आ रही है, किस तरह के बदलाव आप बताना चाहेंगे पर्सनैलिटी में, व्यक्तित्व में और व्यवहार में, जिसको देखकर ये पता चल जाए कि वाकई कुछ समस्या है या डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है? देखिए, व्यवहार में बदलाव सबसे बड़ी चीज़ है जो आपके घर वाले ध्यान आपका रख सकते हैं उस चीज़ में। जो सबसे पहले चीज़ जाती है वो ये है कि आदमी खुश नहीं हो पाता है, दुखी रहते हैं, छोटी छोटी बात पे रोना आ जाता है और नींद चली जाती है, चाहे वो एंग्जाइटी हो चाहे डिप्रेशन हो। यही सबसे पहले शायद हमें मिलती हैं चीज़ें। अगर खुश ना हो पाना सबसे बड़ी चीज़ है, और अगर आप इसी को लेके अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपका असेसमेंट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको दवाइयों की ज़रूरत हो, लेकिन सिर्फ बात करने से, अपनी बातें शेयर करने से, साइकोलॉजिस्ट के पास जाने से आपकी काफ़ी सारी बातें सॉल्व हो सकती हैं। एक मिथ मैं ज़रूर यहाँ पे डिस्पेल करना चाहूँगा कि लोग कहते हैं कि जो साइकाइट्री की दवाइयाँ हैं उससे नींद आती है या उसकी आदत पड़ जाती है। ये बिल्कुल गलत है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। दवाइयाँ, साइकाइट्री आगे बढ़ गई हैं, ऐसी कोई बात नहीं है आजकल ज़माने में। डॉक्टर विमल, कौन से वो लक्षण होंगे जिसको देखकर आप ये कहें कि ये व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है, या कहीं इससे बातचीत या संचार की आवश्यकता है? इट्स डिफ़िकल्ट टू असेस दैट बिकॉज बहुत सारी जो मन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती हैं ज़िंदगी में, वो पर्सनालिटी में इस तरह से इंटीग्रेटेड होती हैं कि हमें पहचानने में बहुत मुश्किल होती है। इंसान खुद से नहीं पहचान पाता कि मैं बीमार हूँ या नहीं हूँ, लेकिन मैं खुश नहीं हूँ, मैं ये नहीं कर पा रहा। देयर इज अ चेंज इन द पैटर्न, चाहे वो बिहेवियर में हो, चाहे वो फीलिंग में हो। कौन से चेंज जो आसपास के लोग हैं वो क्या नोटिस करें, क्या देखें? सोशल विड्रॉल है, लैक ऑफ कंसंट्रेशन है, स्लीपिंग पैटर्न में ज़्यादा सो रहे हैं या कम सो रहे हैं, या अपने आप से रोने लगते हैं, फोकस नहीं कर पा रहे, काम पे जाने का मन नहीं करता। इस तरह के कुछ जो चिन्ह है, गुस्सा ज़्यादा आता है या गुस्सा बिल्कुल भी नहीं आता है। इस तरह से अगर अपने आप को असेस किया जाए कि क्या चेंजेस हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि दवाइयों की ज़रूरत हो, बट साइकोलॉजिस्ट के पास या साइकाइट्रिस्ट के पास जाना उस समय ज़रूरी है। जी, चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले लक्ष्मीकांत मध्य प्रदेश से टेलीफोन लाइन पर हैं। लक्ष्मीकांत जी, सवाल पूछें। मेरा भाई इधर वो पढ़ रहा था सर, पढ़ते पढ़ते सर डिप्रेशन में चला गया। उसके बाद 1-2 साल उसको ट्रीटमेंट कराया उसका, और उसके बाद सर अब वैसे तो नॉर्मल है, सो रहा है, खा रहा पी रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन सर ऐसे उसको जो रूटीन है उसकी, जैसे उसको ये पान मसाला वगैरह ये ऐसी चीजें कुछ खाता है, और जो तो ये चीज मत खा, तो वो कहता है ये चीज मुझे अच्छी लगती है और इससे मुझे ठीक लगता है। तो उसका रूटीन थोड़ा सा सही नहीं है खाने पीने का, और पढ़ने में उसका मन नहीं लगता है। वैसे बोलते हैं कि पढ़ा करो, तो पढ़ने में उसका मन था, जबकि पहले उसका पढ़ने में मन अच्छा लगता था। तो ये चीजें सर उसको प्रॉब्लम कर रही हैं। उम्र कितनी है? ठीक है। उम्र कितनी है? उम्र 21 साल। कितनी? 21 वर्ष है जी। देखिए, जैसे बताया कि डिप्रेशन का उन्होंने जिक्र किया है, उसका मन नहीं लगता है, तो ये ज़रूर है क्योंकि बताना कि उसके मेन लक्षण क्या हैं। देखिए, जो कोर जो लक्षण है ये, और जो परिवार वाले समझ सकते हैं कि जो बदलाव तो है ही, उसके साथ उसका मन जो है उदास हो गया है, थोड़ा विड्रॉन हो गया है, और काम में मन नहीं लग रहा है। जैसे उसने कहा कि पढ़ाई में मन नहीं लगता है, किसी जैसे ऑफिस जाने में मन नहीं है, तो ये और एक थकावट या लैक ऑफ एनर्जी, या उन्हें लगे कि मैं बहुत जल्दी मेरे एनर्जी बॉडी से निकल गई है, तो ये बड़े कोर लक्षण है। उसके अलावा भी बहुत लक्षण होते हैं, सिम्टम्स होते हैं, जैसे लैक ऑफ कंसंट्रेशन, या इवन कभी कभी सुसाइडल थॉट्स भी होते हैं, या बॉडी पेन, बॉडी एक्स, और भी बहुत सा, और सबसे जो अहम है कि होपलेसनेस, जैसे हमें उम्मीद ना हो, नाउम्मीदी बड़ा एक कोर सिम्टम है। कितने अरसे तक ये लक्षण रहे हैं? देखिए, ये बहुत अच्छी बात है ये बताना कि ये जो सिम्टम्स है डिप्रेशन के लिए कम से कम 2 हफ्ता होना चाहिए। 2 हफ्ते से अगर ज़्यादा है तो हो सकता है डिप्रेशन हो, और इसीलिए हम अक्सर ये कहते हैं, क्योंकि अगर 1-2 दिन के लिए है तो उसके लिए इतनी चिंता ना करें, और ये जो लक्षण है अगर 2 हफ्ते से ज़्यादा है तो चांसेस ऑफ डिप्रेशन बहुत हाई रहता है।
और ये हम जरूर बताना चाहेंगे दर्शक को कि इसके टेस्ट के लिए कोई बड़े बड़े स्कैन और सीटी स्कैन और बड़े बड़े टेस्ट की जरूरत नहीं है, जैसे बाकी फिजिकल प्रॉब्लम में होता है। सिर्फ डॉक्टर से बात करना, थोड़ी देर उनके साथ जिक्र करना या अपनी बातों का फैमिली के साथ डिस्कस करना, कोई टेस्ट की इसमें यूजुअली जरूरत नहीं पड़ती है, हालांकि बहुत रेयर केसेस में। बट नॉर्मली कोई ऐसा संकोच ना करें कि डॉक्टर के पास जाएंगे तो पता नहीं कितने टेस्ट हमें बताएंगे, ऐसा नहीं है। और ये ट्रीटेबल है ये, और ये बिल्कुल 90% बिल्कुल डिप्रेशन जो है पूरी तरह से ठीक हो सकता है। डॉक्टर सागर, ये भी होता है जैसा इन्होंने भी कहा कि अगर इस तरह के लक्षण सामने आ रहे हैं या बदलाव आ रहा है तो खास तौर पर एडोलेसेंट्स या बच्चे स्मोकिंग शुरू कर दी, अल्कोहल की तरफ चले गए या ड्रग्स भी लेने लगते हैं, तो इस डिपेंडेंसी को किस तरह से विड्रॉ किया जाए, क्योंकि उस दौरान पता नहीं होता पेरेंट्स को कि ऐसा कुछ हो रहा है। देखिए, इसको हम लोग है ना मैल एडेप्टिव बिहेवियर कहते हैं। जैसे क्या होता है, स्ट्रेस में अक्सर लोग सोचते हैं कि मैं अल्कोहल ले लूंगा या स्मोकिंग कर लूंगा, और कभी कभी उसको जस्टिफाई करते हैं कि नहीं आजकल तो मैं बहुत स्ट्रेस में हूं इसलिए मैं ले रहा हूं। तो उसको एक होता है एडेप्टिव बिहेवियर, और इसको मैल एडेप्टिव या जो कहना चाहिए जो गलत तरीका है वो इस्तेमाल करते हैं। आज स्ट्रेस नहीं, आज अच्छा महसूस कर रहा हूं तो भी मैं ले रहा हूँ, तो आज मैं खुश हूं तो मतलब वो जस्टिफिकेशन है और रैशनलाइजेशन है। तो कहने का मतलब इसलिए परिवार की बहुत बड़ी अहमियत है, और इसीलिए अवेयरनेस की बहुत बड़ी इसमें बहुत बड़ा रोल है कि देखिए ये सारी हानिकारक चीजें हैं, उस वक्त आपको फायदा देंगी या लेकिन लॉन्ग रन में सारी चीजें नुकसानदायक होती हैं, इसके हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं। और अच्छा मेथड अपनाइए। देखिए, स्ट्रेस हमेशा होगा, स्ट्रेस कभी नहीं जाएगा, लेकिन जो मेथड है कोप करने का, उससे लड़ने का, वो इंसान को अपने अंदर बनाना चाहिए कि मैं कैसे उसे कोप कर सकता हूं, कैसे उसे लड़ सकता हूं। और बहुत सारे तरीके हैं ऐसे, बहुत सारे मेथड्स हैं जहां से उस स्ट्रेस से आप लड़ सकते हो, उसको हैंडल कर सकते हो। और फिलहाल कर्नाटक से एक कॉलर है हमारे साथ, संगमेश जी फोन लाइन पर। आपका स्वागत। क्या जानना चाहते हैं आप? नमस्ते मैडम। नमस्कार। मेरा मदर का कुछ प्रॉब्लम सर 5 मंथ से चल रहे मैडम, और सभी टेस्ट करवाए नॉर्मल आ रहे, फिर भी वो अराउंड 5 महीने में 20 किलो तक वजन होता है मैडम। क्या समस्या है उनको संगमेश जी? और डॉक्टर बता रहे कि कोई ज्यादा सोच रहे, विचार कर रहे, इसीलिए वैसा हो रहे, अदरवाइज एवरीथिंग इज ओके ऐसा। उनको दिक्कत क्या आ रही है, प्रॉब्लम क्या आ रही है उन्हें पूरा वीकनेस हो गया मैडम, पूरा बॉडी पेन हो, बैक पेन हो जी, और ब्लड लेवल भी पूरा एचबी लेवल 7 पॉइंट, अभी आयरन सुपर को इंजेक्शन देके 9 पॉइंट तक आए मैडम। ओके, पूरा वीकनेस हो गया मैडम जी। डॉक्टर सागर, देखिए, हो सकता है कुछ शारीरिक प्रॉब्लम हो, जैसे बताया कि ब्लड पैरामीटर्स में कुछ बदलाव आए हैं, क्योंकि ब्लड पैरामीटर्स में बदलाव है तो वो साइकेट्री की वजह से नहीं होंगे, कुछ हो सकता है कि डेफिनेट कुछ फिजिकल या मेडिकल प्रॉब्लम हो, तो अपने डॉक्टर से जरूर उन्होंने कंसल्ट किया होगा। अगर वो है तो उसका ट्रीटमेंट जरूर लें, अगर जो भी पैरामीटर्स में अगर जो खराबी है। मगर हो सकता है उनको एडिशन, अगर उनके डॉक्टर ने बोला ये स्ट्रेस की वजह से है, क्योंकि स्ट्रेस से हो सकता है कुछ फिजिकल प्रॉब्लम भी एक्सेसरबेट या इंक्रीज हो जाती है। बहुत सारी ऐसी कंडीशंस हैं जहाँ पे स्ट्रेस बहुत बड़ा रोल है उस बीमारियों को बढ़ाने के लिए। तो अगर वो स्ट्रेस अगर बता रहे हैं खुद, तो हो सकता है कुछ पारिवारिक स्ट्रेस हो या खुद अपने आप का कुछ स्ट्रेस हो, या तो वो तो बातचीत के जरिए ही पता लगेगा। तो अगर लगता है या किसी साइकोलॉजी या साइकियाट्रिस्ट से मिल सकते हैं और बातचीत कर सकते हैं। देखिए, स्ट्रेस में काफी सारी चीजें आप वेंटिलेट करें या उसको शेयर करें तो काफी हद तक प्रॉब्लम भी ठीक हो जाती है। तो हो सकता है कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके साथ वो शेयर करें तो, और उसके बाद कई सारे मेथड्स हैं जिससे वो स्ट्रेस रिडक्शन हो सकता है उनका, वो ठीक हो सकता है। और अगर दवा की जरूरत है तो दवा भी उनको दी जा सकती है। लेकिन अगर फिजिकल प्रॉब्लम है, मेडिकल प्रॉब्लम है, तो उसके साथ इन एडिशन इस तरह की स्ट्रेस रिलेटेड समस्याएं भी हो सकती है। जी।